एक तरफ जहां ईद के दिन सड़क पर नमाज और नवरात्रि पर मीट की शॉप बंद करने पर सियासत हुई, तो वहीं दूसरी ओर गौशाला को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। भारत में प्राचीन काल से ही घर में गाय को पाला जाता है। गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। उनके गोबर को पवित्र माना जाता है। मिट्टी के घरों को गाय के गोबर से लीपा जाता है। पूजा में गाय के गोबर का इस्तेमाल होता है। उससे बने हुए गोईठे से हवन की अग्नि प्रज्वलित की जाती है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव को इन गायों में, गौशालाओं में दुर्गंध नजर आती है। अखिलेश यादव ने कहा है कि योगी सरकार को दुर्गंध पसंद है, इसलिए गौशालाएं बनवाई जा रही हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को सुगंध पसंद है, इसलिए हमने सुगंध के लिए इत्र पार्क बनवाए थे। समाजवादी लोग हैं, विकास, खुशहाली चाहते हैं। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, उसका भी पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं, ये दुर्गंध वाले लोग हैं। अखिलेश यादव का ये बयान सामने आते ही बीजेपी हमलावर हो गई। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अपनी जड़ों और समाज से कटने पर ही दुर्गंध आती है। तो बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि अखिलेश यादव को गौशालाओं से नहीं, सनातन धर्म से बदबू आ रही है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने अखिलेश यादव को गौशालाओं में सनातन तलाशने की सलाह दे दी। तो गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने अखिलेश को याद दिलाया कि हिंदू धर्म में गाय और गोबर की अहमियत क्या है। सबसे पवित्र चीज गोबर होती है। हमारे हवन, पूजा पाठ, मेडिसिन, दवाएं, घर का चूल्हा, ईंधन, हम बड़े हुए उसी गोबर के ईंधन से। वो मेरी माँ बनाती थी, हम लोग हुए, आज उनको उससे बदबू आ रही है, हिंदुओं से बदबू आती है। मेन कारण यही है। दुख इस बात का है कि मोदी योगी जी को, भाजपा को हेट करते करते ये हमारी आस्थाओं पर इतना कड़ा प्रहार कर रहे हैं। इससे बड़ी चोट हम सब लोगों को पहुंचती। एक तरफ अखिलेश यादव हैं जिन्हें गौशालाओं में दुर्गंध नजर आ रही है, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ हैं जो हर बजट में गौ संवर्धन के लिए कोई ना कोई ऐलान कर देते हैं। इस साल के बजट में योगी सरकार ने अनोखी योजना शुरू की है, जिसके तहत 10 गाय पालने पर 10 लाख तक का लोन का प्रावधान है। योगी सरकार ने इस योजना का नाम दिया है अमृत धारा योजना। इस योजना के तहत 3 लाख तक का लोन लेने के लिए किसी गारंटर की जरूरत नहीं है। योगी सरकार ने न केवल लोन देने का काम किया है, गौपालन के लिए किसानों को तकनीकी ट्रेनिंग भी दी जा रही है। यही वजह है कि गौशालाओं पर सवाल उठाने पर बीजेपी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सनातन संस्कृति पर इस प्रकार के हमले कोई भी जायज नहीं ठहराएगा। समाजवादी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए पूरे देश की जनता से। सीएम योगी का गौ प्रेम किसी से छिपा हुआ नहीं है। योगी जब भी गोरखपुर में होते हैं तो उनके दिन की शुरुआत गोरखनाथ मंदिर में गौ माता के आशीर्वाद के साथ होती है। वो सबसे पहले गौशाला पहुंचते हैं, जहां गौवंशों को गुड़, चने के साथ ही हरा चारा खिलाते हैं। फिर गौवंशों को स्नेह करते हैं। गोरखनाथ मंदिर की गौशाला में आंध्र प्रदेश की बेहद दुर्लभ नस्ल की पुगनूर गाय भी है, जो स्वदेशी नस्ल की करीब 400 गायों से ज्यादा वहां पर इनकी गौशाला में सेवा हो रही है। इधर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने सरकारी आश्रय गृह में विषाक्त भोजन के कारण कई बच्चों के बीमार पड़ने पर कहा, मुझे पता चला है कि विषाक्त भोजन के कारण प्रभावित बच्चों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। अब सभी बच्चों की हालत स्थिर है, कुछ को छुट्टी दे दी गई है। हम खुद स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं और पूरी स्थिति नियंत्रण में है।